नमस्ते दोस्तों, मैं मिस्टर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन में शनि मंगल जाना चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए, शनि का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, ऐसा है। और शनि के उपाय में आपको घर से नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। घर में अगर पोछा लगा रहे हो तो पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पोछा लगाएंगे तो घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और धूप दीप कीजिए, कपूर जलाइए, 3 कपूर 5 लवंग डाल के आप धुआं करेंगे तो घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और आज की बात करें तो आज हरियाली तीज है। ये दिन महिलाओं के लिए विशेष मनाया जाता है। हर सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाते हैं। तो आज हरियाली तीज है। इस दिन हाथों में मेहंदी लगाने का भी रिवाज है, परंपरा है। एक दिन पहले बेटी के ससुराल में कपड़े, फल, मिठाई दिए जाते हैं। अगर कल आपने नहीं लिए हों तो आज के दिन भी कर सकते हैं। और आज सिद्ध योग है। सिद्ध योग में शुरू किया हुआ काम जरूर सफल होता है। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है जिसका स्वामी सूर्य है, तो आज सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य का मंत्र उच्चारण करना है। अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा आप करके फिर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। और अभी आते हैं थोड़े से उपाय के लिए। आज के दिन के लिए खास उपाय हैं। 3 बेलपत्र अच्छे से धोकर भगवान शिव जी को चढ़ाएं। आज शिव पार्वती की पूजा आराधना करते हैं तो उसे धोकर शिव जी के आगे चढ़ाएं। घर में मंदिर में ही भगवान शंकर का दर्शन करें। साथ ही अपनी परेशानियां भगवान से कहें और प्रार्थना करें और प्रणाम करें। और ये पूजन दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके कर सकते हैं तो आपकी सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। घर में या अपने मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ भगवान शिव की तस्वीर या कोई पोस्टर लगाएं। भगवान की तस्वीर बेडरूम में कभी नहीं लगाना चाहिए। शिव भगवान की तस्वीर बेडरूम में कभी नहीं लगाना चाहिए। और भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ तस्वीर लगा लें। घर की उत्तर दिशा में एक कोने की सफाई जरूर करें। आज उत्तर दिशा के कोने की सफाई जरूर करनी है। और गोबर, साफ शुद्ध मिट्टी, राख से शिवलिंग बनाएं और उसकी विधि से पूजा करें और पुष्पांजलि अर्पित करें और भोग लगाएं। और शाम को ओम नमः शिवाय का जाप भी करना है और मंत्र उच्चारण करके भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना है। और आज शाम को भगवान शिव के मंदिर जाना है और परिजनों की संख्या के जितना घी के दिए जलाने हैं। अगर कुछ घर में परेशानियां चल रही है, अनबन चल रहा है, तो आज शाम को शिव जी के मंदिर जाकर जितने सदस्य हैं उनके नाम के दिए जलाना है। बत्ती डालकर दिए जलाना है। हर सदस्य का नाम लेकर दिया जलाएं और फिर स्नान करके शिव चालीसा का पाठ करें। तो इस तरह से करने से आपके घर में जो अनबन है वो सब दूर हो जाएगी और आपसी रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। भगवान शिव के आगे देसी घी का दीपक भी जलाना है। तस्वीर के आगे बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। आज के दिन पे शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपका गुस्सा जो है वो भी काबू में आ जाएगा। आज आपको 1 लोटा जल लेना चाहिए और जल में कुछ सफ़ेद पुष्प डालना चाहिए और फिर शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। तो इससे आपके गुस्से पे काबू आ जाएगा। तो एक मुट्ठी चावल लेना है और चावल भगवान शिव को भेंट करना है तो आपके धन में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब भगवान शिव का आशीर्वाद लेना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो आज के दिन पे शिव जी की पूजा आराधना करें। शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करें। दोनों की तस्वीर साथ में है तो घर पे लगाइए और शिवलिंग पर आज चावल अर्पित करेंगे और भोग लगाएं और गंगा जल मिलाकर जल चढ़ाएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और आशीर्वाद ले प्रणाम करें और आपका जो मन में है इच्छा है वो प्रकट करें। तो इस तरह से आज का दिन व्यतीत करें।
तो आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएगी और जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो जाएंगे। आइए अब कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कृष्ण कथा में हमने अच्छे कर्म, सत्कर्म करने के लिए कहे हैं। उसमें से एक सत्कर्म है सेवा भाव, सेवा करना, सेवा भाव करना। सेवा करने की भावना, सेवा के लिए संबंध हमारे जीवन को प्रसन्नता और खुशियों से भर देता है। तो कल मैंने जो उत्सव की बात की थी, उत्सव और उत्साह की बात की थी, तो उत्साह कब आएगा? जब हमारे मन में अंदर से खुशियाँ आएंगी। अंदर से खुशियाँ कब आती हैं? जब हम सेवा भाव करते हैं, दूसरों की निस्वार्थ जब मदद करते हैं। हमारी इस भावना से मन में शांति, खुशियाँ और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलती है। सेवा करने की भावना से हम अपने पास उपस्थित वस्तु का सदुपयोग भी कर पाते हैं और उन्हें ज़रूरतमंद तक पहुंचाते हैं और प्रसन्नता का अनुभव भी करते हैं। तो किस तरह से करना चाहिए और कैसे हमें खुशियाँ मिलेगी? सेवा का अर्थ है दूसरे जीव का हित और प्रसन्नता कैसे हो। सेवा का अर्थ है किसी को सुख देकर प्रसन्न होना भी होता है। दूसरों को सुख देकर भी हमें सुख पा सकते हैं। सेवा के द्वारा हम अपने तन, मन और धन द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की सेवा या मदद करते हैं। इसे सेवा की भावना कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा अपना मन खुशियों की एक तरंग से भर जाता है और हम अपने किसी वस्तु या सेवा द्वारा दूसरे व्यक्ति को सुख देकर खुशियाँ और सुख पहुँचाते हैं। सच्ची सेवा उसे कहते हैं जिसे बदले में, हमारी सेवा के बदले उस व्यक्ति से हमारी कोई अपेक्षा ना हो। अगर निस्वार्थ भाव किससे सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा इसे कहते हैं जिसे बदले में कोई चाह ना हो। सेवा देने की भावना को भी कहा जाता है। सेवा यानी दूसरों की भावना को प्रसन्नता पहुंचाने भी हो सकता है। सेवा के दौरान हम लोगों की न्याय युक्त आशाओं को पूरा करते हैं और उन्हें खुशियां पहुंचाते हैं। सेवा के दौरान हम लेने की आशा का सर्वस्व त्याग करते हैं। हम कुछ लेना नहीं चाहते हैं उसके बदले। शरीर के नाते, परिवार के नाते, देश और मित्रता के नाते अपना कर्तव्य समझकर सेवा कर स्वयं भी खुशी होती है और जिस मानव की हम सेवा करते हैं वो भी खुश होता है। हम जो सेवा करते हैं तो हमारा मन भी खुश होता है और जिसकी सेवा करते हैं वो भी खुश होता है। सेवा से हम प्रसन्नता और खुशी का अनुभव करते हैं। यदि धन का सामर्थ्य ना भी हो तो दूसरों के दुख से दुखी हो और दूसरों के सुख में हम सुखी हो जाएं। यह सेवा हम बिना रुपए पैसे के, बिना बल के, बिना सामग्री के कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करें, हे नाथ उनका कल्याण हो, तो यह भी एक सेवा ही है। और ऐसा सब पुरुष को देखकर मन में काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती है। हम धन नहीं है, ज़्यादा धन नहीं है, हम धन का सामर्थ्य ना भी हो तो हम खाली प्रार्थना करके, हम ऐसे उसकी भावना करके भी हम उसकी सेवा कर सकते हैं। दरअसल सेवा एक हृदय का भाव है और अगर यह भाव हृदय में उपस्थित हो तो काफ़ी साधन अपने आप ही हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा में लगा सकते हैं। चाहे तन से सेवा करनी हो, मन से सेवा हो, या धन की सेवा हो, या समय देकर सेवा करनी पड़े, बाकी सारे साधन वस्तु हमारे हृदय की भावना पर निर्भर होता है। सेवा करने की भावना, सेवा के लिए संबंध और हमारे जीवन को प्रसन्नता और खुशियों से भर देता है। हमारी इस भावना से मन में हमें शांति, खुशी और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलती है। सेवा करने की भावना से हम अपने पास उपस्थित वस्तुओं का सदुपयोग कर पाते हैं और उन्हें ज़रूरतमंद तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसे भी अनुभव में आता है कि यदि पानी में रहकर पानी को ग्रहण करें तो हमें डूबना पड़ता है। इसी तरह संसार में रहकर संसार से कुछ लेने की आशा हमें डुबो सकती है और संसार को सिर्फ सुख देने की भावना हो तो हमें खुशी दे सकती है। किसी मानव का सुख या दुख में सुखी या दुखी होने की भावना से हमारा मन और मस्तिष्क नए रसायन उत्पन्न करता है जो हमारे मन मस्तिष्क में खुशियां भर देता है। हर इंसान को सेवा के विभिन्न तरीके सीखने चाहिए। हम अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन कर उनकी भी सेवा कर सकते हैं। पहले तो हमें अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए।
बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी जरूरतमंद की तन मन धन से सेवा कर भी उसकी मदद कर सकते हैं, जो हमारी जीवन में खुशियों की तरंगों का संचार करता है। हम अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन कर उनकी भी सेवा कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद की तन मन धन से सेवा कर भी उनकी मदद कर सकते हैं। आजकल चूंकि गौशाला को शहर से बाहर या दूर रखा जाता है, कहीं कहीं तो ऐसा भी दिखने में आता है कि उन्हें पास जाकर सेवा के लिए हमारे पास उतना समय नहीं होता। हम गौशाला जाकर सेवा न भी कर सकें तो अपने धन को गौशाला में भेजकर भी सेवा करवा सकते हैं, गौ सेवा से जुड़ सकते हैं। इस तरह गौ सेवा से जुड़ने से भी हमारा लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं और हमारी आत्मबल और हमारी प्रसन्नता के स्तर भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। सेवा के लिए वर्ष में एक दिन को हम अनाथ बच्चों को मिठाई बांटना और वस्त्र बांटने का काम भी कर सकते हैं। यह शुभ अवसर का दिन हम बच्चों के जन्मदिन पर भी रख सकते हैं। इससे बच्चों में भी सेवा की भावना का जागरण होता है और यह भी सीखते हैं और प्रसन्नता की अनुभव करते हैं। सेवा का एक माध्यम हम कहीं किसी मंदिर या मैदान में कभी किसी कथा या सत्संग कार्यक्रम आयोजन कर ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम बहुत लोगों को अपने तन मन धन और समय लगाकर इन आयोजनों का माध्यम से सेवा कर सकते हैं। इस सेवा से हमारा तन मन धन सभी का सदुपयोग भी होता है और समाज का भी कल्याण होता है। हमारा मान सम्मान बढ़ता है, घर में सभी सदस्य काफ़ी कुछ सीख पाते हैं और हम सब प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इन सब का आयोजन हम अपनी 25वीं सालगिरह या किसी तरह की गोल्डन जुबली के अवसर पर भी करें तो इस समय पर परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर उसका आनंद ले सकते हैं। सेवा किसी भी माध्यम से की जा सकती है, क्योंकि सेवा में तो सिर्फ भावना की आवश्यकता होती है, बाकी तो सारी शक्तियाँ और सामर्थ्य इस भावना के जुड़ते हैं ही अपने आप लग जाते हैं। निस्वार्थ सेवा ही हमें खुशियाँ देती हैं, जिससे हमारा लेने का कोई संबंध नहीं, वही सच्ची सेवा है। हमें अपनी सेवा की जिम्मेदारियां अपने घर तक ही नहीं, जीव जंतु, देश, सगे संबंधी, पड़ोसी के लिए भी समझनी चाहिए। अपनी दैनिक जीवन में पक्षी सेवा, गौ सेवा, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में धन की मदद द्वारा सेवा कर भी खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। कहीं जल का अभाव हो तो उस क्षेत्र में जल की सेवा प्रदान कर जल की व्यवस्था कर उस सेवा कर सकते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों मानव को सम्मान और उचित सलाह देकर अपनी सेवा के लिए जागृत कर भी हम खुश पा सकते हैं। सच्चे समाज सेवा अपने देश के नागरिकों को सफाई और अपने स्वास्थ्य के लिए जागृत कर भी हम अनुभव कर सकते हैं। किसी तरह भी हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। सेवा की भावना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे जीवन में खुशियाँ और आनंद का प्रभाव कराती है। शरीर से जीवन में संसार की सेवा की भावना हमें मानव बनाती है। मानव के द्वारा जितनी व्यापक सेवा होती उतनी ही श्रेष्ठ वह खुशियों को प्राप्त कर सकेगा। हमें जो कुछ भी मिला है ब्रह्मांड से मिला है और इसे बड़ी ईमानदारी से ब्रह्मांड की सेवा में लगाकर हम खुशी का एक अनुभव कर सकते हैं। हमें जो भी दिया है ईश्वर ने दिया है, हमें ब्रह्मांड से मिला है, तो उसे उस पर हमारा कोई हक नहीं बनता है। हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरे बच्चे हैं। नहीं, हमारा कुछ नहीं है। जो भी हमें मिला है ब्रह्मांड से मिला है और वो ही हमें ब्रह्मांड को वापस अर्पित करना है और तो दूसरों की सेवा करके हम वो खुशियाँ पा सकते हैं, ब्रह्मांड को अर्पित कर सकते हैं। मेरा तो यह भी मानना है कि इस भावना को हर बच्चों से भी जागृत किया जाना चाहिए और इसके लिए हमें अपने हाथों से सेवा कर, उनके हाथों से सेवा कर, उन्हें प्रेरणा देकर इस भावना को जागृत कर उन्हें भी खुशी प्राप्त का यह नुस्खा सीखना चाहिए। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कहा गया है कि सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। तो हमें सद्भाव से, निस्वार्थ से सेवा करना चाहिए। कुछ बदले में ना इच्छा रखना, बदले की इच्छा न रखना, कुछ बदले में ना पाना, वही सच्ची सेवा है। हमने मानव सेवा, गौ सेवा, पशु सेवा और देश सेवा
कई तरह की सेवाएं हैं जो हम कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार हम सेवा कर सकते हैं। कहीं आप नहीं जा सकते हैं, गौशाला वगैरह नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें धन पहुंचाकर भी हम सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें रोज़, वैसे तो रोज़ एक रोटी, पहली रोटी जो होती है वो गाय के लिए निकालनी चाहिए, और वो एक रोटी में से 3 भाग करके, पहला भाग गाय को जाना चाहिए, दूसरा कौवे को और तीसरा कुत्ते को देना चाहिए। और जो गाय की रोटी निकलती है उसमें गुड़ या शहद डालकर हम गाय को खिलाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो गौ माता है, वो सेवा करो, गौ सेवा करो, और गाय, मंदिर, गुरु की सेवा जरूर करनी चाहिए। तो थोड़ा सा सामर्थ्य आपके अगर ज़्यादा है, धन ज़्यादा है, या वस्तु है, वस्त्र है, किसी भी चीज़ की अगर अधिकता है, तो वो आप दूसरों की सेवा करके, दूसरों की मदद करके वो सेवा कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर प्रसन्नता होगी और खुशी प्रदान होगी, और अंदर में आपकी शांति होगी, और अंदर की खुशी ही आपको उत्साह जैसा माहौल बना देती है। और जहाँ पे उत्साह है वहाँ तो उत्सव रोज ही होता है। ये मैंने कल आपको विस्तार से बताया था। तो आइए हम पहले तो नाम जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते हुए हम पहले तो मेडिटेशन करना है, ध्यान में बैठना है, नाम जाप करना है, ईश्वर को करीब लाना है। तो हमारे वो अंदर की जो भावना है, सेवा की भावना, वो अपने आप ही निखर के आएगी और हमें अंदर से खुशियाँ प्रदान करेगी। सेवा करते रहिए, सबकी मदद करते रहिए, बदले में कुछ न चाहना ही निस्वार्थ सेवा कहलाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।